नमस्ते दोस्तों, लाइफ फाइल यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिंदगी एक मोहमाया है। आपका विश्वास नहीं हो रहा ना? तो चलिए इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। तो शुरू कर देते हैं कहानी। बहुत साल पहले की ये कहानी है, जब देवलोक में देवताओं की सभा चल रही थी। उसी समय कुछ अप्सराओं को देखकर नारद मुनि जी को भी गृहस्थ आश्रम का विचार मन में आ ही गया और उन्होंने अपना विचार भगवान विष्णु से बोलकर दिखाया। भगवान जी तो आखिर भगवान जी है। उन्होंने तथास्तु कहा और फिर क्या, नारद मुनि जी अपनी भार्या के साथ भूलोक पर आ गए और हंसी खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। इसी बीच उन्हें 7 संतानें भी हुई। दिन ब दिन बच्चे बड़े होते गए, खर्चा भी बढ़ने लगा और उसी बीच पत्नी भी थोड़ा नाराज रहने लगी। वो दूसरी औरतों का साजो श्रृंगार देखकर मन ही मन में खुद को कोसने लगी और फिर नारद जी से उन्हीं के समान वस्त्र आभूषणों की मांग करने लगी। नारद मुनि जी दिन रात काम करके उसे थोड़ी बहुत इच्छा पूरी करने की कोशिश करने लगे। ऐसे ही दिन बीतते गए। बीबी उन्हें ताने मारती गई। फिर एक दिन क्या हुआ, वहाँ एक साधु महाराज आए और फिर उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद जी, आपके बच्चे इतने बड़े हो गए, फिर भी आपने उन्हें शिक्षा के लिए आश्रम नहीं भेजा। नारद जी ने कहा कि महाराज जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि शिक्षा के पहले मैं पूरे गांव को भोज खिला के बच्चों को आश्रम भेज सकूं। फिर महाराज जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं प्रबंध कर देता हूँ। और वैसा ही हुआ। सारे गांव को महाराज जी ने भोज खिलाया और सारे लोग प्रसन्नता से खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। उसी वक्त महाराज भी वहाँ से गायब हो गए। फिर नारद जी उन्हें ढूंढने लगे। फिर उन्हें लगा कि ठीक है, कुछ दिन बाद महाराज जी फिर से आएंगे। ऐसा सोचकर एक हफ्ता चला गया। उसी वक्त वहाँ एक साहूकार और महाजन आ गए और वो नारद जी से पैसे मांगने लगे। फिर नारद जी तो भौचक के रह गए। उन्होंने कहा कि कैसे पैसे भाई? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर जो भोज लगाया उसके लिए हमने पैसे दिए थे, अब हमारे पैसे हमें वापस चाहिए। नारद मुनि जी ने कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तो वो लोग गुस्सा हो गए। साहूकार ने नारद जी के जमीन के जो कागजात थे वो अपने कब्जे में कर लिए। उसी समय महाजन ने जितनी सारी अनाज की बोरियां नारद जी के घर थी वो अपने बैलगाड़ी में डाली और वो भी चला गया। ये सब देखकर बीबी को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाने लगी, कहने लगी कि अब तुम्हारे पास क्या रह गया है कि मैं यहाँ रहूं? ना तुम्हारे पास जमीन है, ना तुम्हारे पास अनाज है। ऐसा कहकर वो अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। ये सब देखकर नारद मुनि जी बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अब मेरे जीने का कुछ भी फायदा नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर नारद मुनि जी जान देने के लिए जोर जोर से भागने लगे। उन्हें देखकर बीबी भी परेशान हो गई। उन्हें बचाने के लिए वो भी भागने लगी। उनके पीछे उनके बच्चे भी भागने लगे। वो भागते भागते नारद मुनि जी एक बड़े तालाब के पास पहुंचे और वहाँ उन्होंने तालाब में छलांग लगाई। छलांग लगाते ही नारद मुनि जी आ गिरे विष्णु जी के कदमों पर। भगवान जी ने हंसकर कहा कि क्या हुआ? नारद मुनि जी बहुत रोने लगे और कहने लगे कि भगवान जी, किसी भी तरह मुझे इस संसार रूपी भवसागर से बचा लीजिए। तभी भगवान जी ने कहा कि हर मनुष्य के जीवन में एक न एक दिन ऐसा आता ही है कि उसे मुझे मेरे शरण की जरूरत पड़ती है और वो मेरे शरण में आता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम आज जो भी जिंदगी जी रहे हैं वो एक माया है और आखिरी हमें भी भगवान के शरणों में लीन होना है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।